ये सब देख के बता कि कैसी हैं। मेरी अम्मी मेरे लिए लाए कुछ और वो अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप अपने लिए कुछ नहीं लाई? लाई हूँ ना, ये देख, अभी तो ये 2 सूट लाई हूँ, मगर शाम को फिर बाजार जाऊंगी और बहुत कुछ लेकर आऊंगी। देखना इस बार सबसे अच्छी ईद हमारी गुजरेगी। पैसों की बारिश हुई है, ये तुम्हारे बाप ने दिए हैं जो इतने कपड़े खरीद के आ गई हो, और मजीद भी लेने का कह रही हो। कहाँ से आए इतने पैसे? तुम्हारे पास पैसे आने का इंतजार करती ना तो हमारी ईद गुजर जानी थी। और वैसे भी मैंने 50,000 किसी से उधार लिए हैं, जब तुम दोगे तो वापस कर दूंगी। तुमने 50,000 उधार ले लिया? किसने दिए हैं तुम्हें? मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से। तुमने जरा नहीं सोचा मेरा, लोग क्या कहेंगे, क्या इज्जत रहेगी मेरी? तुम्हें इससे क्या, तुमसे तो मांगे थे ना तो तुमने नहीं दिए, अब तुम्हें पूछने का भी कोई हक नहीं है। अजीब बातें कर रही हो तुम। मैंने भला तुम्हें कब इनकार किया था? सिर्फ बोला था कि 2-4 दिन रुक जाओ, जैसे पैसे आएंगे ले लेना, मगर तुमसे जरा इंतजार ना हुआ। ओ बस करो नदीम, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। और अगर हाँ इतना बुरा लग रहा है तो तुम दे दो पैसे, मैं वापस कर दूंगी उधार, मगर अब मजीद कुछ मत कहना। अम्मी अगर आप अब्बू के पैसे आने का इंतजार कर लेते तो अब्बू इस तरह गुस्सा ना करते। बेटा अगर तेरे अब्बू के पैसों के आने का इंतजार करती ना तो तेरी ईदी चड्डी बनियान में गुजरनी थी। ये तो शुक्र करके मैं तेरे लिए कपड़े ले आई हूँ। अरे नदीम भाई कैसे हैं आप? बेटा साकिब और भाभी शबनम कैसी हैं? ठीक तो है ना वो? बात करने का तरीका होता है भाई कलीम। आप हमारे रिश्तेदार तो नहीं हो जिस तरह से आप मेरी बीवी का नाम ले रहे हो। आप ऐसे भी तो पूछ सकते थे बीवी बच्चे कैसे हैं, नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? अरे भाईजान आप तो गुस्सा ही कर गए, मैंने तो अपने पन में पूछा था, गलती हो गई, माजरत। और सुनाएं, बीवी बच्चे सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ? और तो कुछ नहीं, आपकी बीवी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, आपकी जोड़ी भी बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। वैसे अगर ऐसी बीवी मेरी होती तो उसके कदमों में दौलत बिछा देता, दौलत। तेरी मैं गंदी नज़र और गंदी नीयत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। तू अपनी शराफत का लिबादा ओढ़ के लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। आज के बाद तूने मेरी बीवी का नाम लिया या उसे नज़र उठा के भी देखा तो तुझे हमेशा के लिए अंधा बना दूंगा मैं। फजूल इंसान। शेब यार वो पैसे तो दे दे जो तूने परसों देने हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेहरबानी कर। अच्छा हौसला कर, परेशान क्यों होता है? पैसे भी दे दूंगा, पर तू मुझे ये बता कि माजरा क्या है? वो ईद सर पे आई हुई है ना, तो तेरी भाभी को ईद के लिए कपड़े चाहिए थे तो वो पैसे मांग रही थी। मैंने उसे कहा कि 2-4 दिन इंतजार कर ले, क्योंकि तेरे से पैसे आएंगे तो मैं उसे दे देता, लेकिन उस बेवकूफ़ ने किसी से 50,000 रुपये उधार ले लिया। इस वजह से दिमाग ख़राब है यार मेरा। तू परेशान ना हो, 1 मिनट रुक। ये पैसे मैंने किसी और को देने के लिए रखे थे, तू ले जा, अपनी परेशानी तो हल करना। मैं जानता था कि आप मुझे अपने दरवाजे पे देख के बहुत खुश होंगी। ये मैं आपके लिए ईदी लाया हूँ, कबूल कीजिए। ईदी और मेरे लिए? मगर क्यों? ये चूड़ियाँ, मेहंदी, सूट मैं आपके लिए लाया था। मैंने कहा अपने 50,000 जो मुझसे लिए थे वो कहीं कम ना पड़ जाएं, बस इसीलिए। अच्छा भाई, आपने मेरे लिए इतना किया, बहुत शुक्रिया आपका कलीम भाई। भाभी जी ये आप क्या कह रही हैं? मेरा दिल तो ना दुखाएं, मैं तो कुछ और ही सोच के आया था। मैं तो क्या घटिया बकवास है ये? शर्म हया नामी चीज है तुम्हारे अंदर के नहीं? मैंने तुमसे कर्ज लिया था, तुम तो कुछ और ही समझ बैठे हो। दफा हो जाओ यहाँ से। ये ईदी तो आपको रखनी पड़ेगी। घबरा क्यों रही हैं? रख लें। ओ बेगैरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पे आके मेरी बीवी से बदतमीजी करने की? नदीम मेरा गिरबान पकड़ने से पहले कान खोल के सुन ले। तेरी बेगम ने मुझसे 50,000 रुपये उधार लिया था और ये ईदी भी मांगी थी, इसी के लिए लेके आया था मैं। नहीं नदीम, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रही है। मैंने कोई से ईदी नहीं मांगी थी, मैंने नहीं बुलाया इसको। हाँ 50,000 मैंने जरूर इससे कर्ज लिया था, मगर ईदी नहीं मांगी मैंने, इसको नहीं बुलाया। तुम्हें कर्ज किस लिए दिया है? तुम मेरी खाला की बेटी हो या ये मेरे मामू का लड़का है? कारोबार करता हूँ, मुनाफा लूंगा। 50,000 दिए तो 60,000 वापस लूंगा, और जो तुमने मेरे साथ ये बदसलूकी की है उसकी अभी की अभी माफ़ी मांग, वरना पैसे वापस कर। तुम साकिब को लेके अंदर जाओ, मैं करता हूँ इससे बात। दरवाज़ा बंद करो। ये ले भाई, ये पकड़ 50,000 रुपये सूदखोर, और निकल यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा और वो तेरा ऐसा हशर करेंगे कि पूरा मोहल्ला देखेगा। कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं तुझे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे घटिया शख्स से पैसे उधार मांगोगी।
उसने अपनी बात को सच साबित करने के लिए तुम्हारे पे कितना बड़ा इल्जाम लगाया। अगर मैं उसकी बातों को सच मान लेता तो तुम आज इस घर में ना होती। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बारे में ऐसी घटिया सोच रखता है। मैं तो कभी कभार उसकी दुकान पर चली जाया करती थी कुछ सामान लेने के लिए, तो निहायत ही अच्छे अखलाक से बात करता था। मुझे लगा अच्छा इंसान है इसलिए मैंने उधार ले लिया, मगर वो तो। चलो शुक्र है, उसकी असलियत तो तुम्हारे सामने आ गई और तुम्हें नसीहत भी होगी। अगर तुम थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो ये सब ना होता। उसने कितना बड़ा इल्जाम लगाया तुम पे। एक गरीब इंसान के लिए इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। ईद के कपड़े हो ना हो, इज्जत महफूज रहनी चाहिए। बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अम्मी से गलती होगी, हम माफ कर दें। बच्चे को अकल आ गई, मगर पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।